अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड मिल्क मेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिल्क मेड आपको पता है शॉप में बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप छोटा सा कैन अगर परचेज़ करें स्टोर से तो आपको 140 के आसपास मिलती है, जबकि मैं आपको बताऊंगी कि घर में सिर्फ 1 लीटर दूध से सिर्फ 50 से 60 रुपए के अंदर ही आप एक कैन से ज़्यादा ही मिल्क मेड घर पर बहुत ईज़िली तैयार कर लेंगे। और इंशाल्लाह इसे कैसे स्टोर करते हैं, आप किस तरह इसे बहुत दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फिर जब आपका मन चाहे, जब आप कुछ मीठा बनाएं तो आप बहुत ईज़िली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है। नॉन स्टिक पैन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें, लेकिन नॉन स्टिक पैन इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि दूध इसमें तले में चिपकती नहीं है। और जब इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, दूध से रिलेटेड चीज़ें, तो दूध जब तले पे चिपक जाती है किसी वजह से, तो उसकी बर्निंग स्मेल की वजह से पूरा डेज़र्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए प्रीफर करें कि आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है ये। तो आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। तो जैसे ही हम दूध को पैन में डालते हैं तो हमें बिल्कुल से इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी दूध के अंदर जो क्रीम शामिल होती है वो तले से चिपकना शुरू हो जाती है। तो हमें जैसे ही हम पैन पे दूध को डालेंगे तो हमें तुरंत से ही स्पैचुला से उसे चलाते रहना है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसे, जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक स्पैचुला से कंटिन्यूसली हम इसे चलाएंगे और बराबर से चलाते हुए हम उबाल का वेट करेंगे। तब तक हमारा फ्लेम अभी हाई है, अभी हमें फ्लेम को लो नहीं करना है। तो बस हमें वेट करना है कंटिन्यूसली चलाते हुए कि चीनी बहुत अच्छे से घुल जाए और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तब तक हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। यहाँ पे हमें अभी स्पैचुला रोकना नहीं है। तो इस तरह से कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दूध में उबाल आ गई है। तो अब मैं फ्लेम को रिड्यूस कर देती हूँ। तो अब मैं फ्लेम को मीडियम पे कर देती हूँ। तो मीडियम फ्लेम पे अब हम बराबर से चलाते हुए दूध को पकाएंगे। तो यहाँ पर आप साइडों में देख रहे हैं कि हमारी क्रीम साइडों पर लगनी शुरू हो गई है, यानी कि जो मलाई है वो साइडों पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसे आपको बराबर से स्क्रैप करते हुए और इसे बराबर से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आप इसे मलाई को ज़्यादा जमने अगर देंगे साइडों में तो ये हमारी मिल्क मेड के बदले रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हमें मलाई को साइडों में जमने नहीं देना है और बराबर से स्पैचुला से चलाते हुए पकाना है। तो देखिए करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे कंटिन्यूसली चलाते हुए, और आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, बिल्कुल क्रीमिश येलोइश टेक्सचर आ गया है इसमें, जैसा हम मिल्क मेड में देखते हैं। तो इस तरह से अब इस स्टेज पे जब आप देखेंगे कि दूध हमारी हाफ़ हो गई है क्वांटिटी में, और इस तरह से आपको बिल्कुल फ्रॉथी सा टेक्सचर जब दिखने लगे, इस तरह से झाग वाली कंसिस्टेंसी, तब हमें स्पैचुला बिल्कुल नहीं रोकना है। तो यहाँ पर मैं स्पून की हेल्प से पहले देख रही हूँ कि किस तरह का टेक्सचर है। तो देखिए बहुत पतला सा लेयर अभी स्पून पे चढ़ा है, दैट मीन्स हमें इसे अभी और कुक करना है। तो स्पैचुला की हेल्प से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कोटिंग अभी थोड़ी पतली है। जब स्पैचुला से या स्पून से हम चेक करेंगे, जब आपको एक गाढ़ी कोटिंग नज़र आएगी, तब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो फिर से मैंने इसे कुछ देर पकाया, 4 से 5 मिनट, और अब मैं फिर से स्पून से चेक कर रही हूँ। ये देखिए अब आपको स्पून पूरी कोटेड नज़र आ रही है। मैं जब इसे फिंगर से बीच में क्रॉस कर रही हूँ तो देखिए दोनों तरफ की साइडें एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। दैट मीन्स हमारा मिल्क मेड बिल्कुल रेडी है अब। तो अब मैं यहाँ पर देखिए स्पैचुला से भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी सी कोटिंग आ रही है दोनों तरफ से। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो इस तरह से इस रेसिपी में बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आपको कंटिन्यूअसली स्टर करना है, आपको स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यानी जब भी आप मिल्क मेड प्रिपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल हटना नहीं है चूल्हे के पास से। तो ये देखिए कुछ देर में ये रूम टेम्परेचर में आ गई है और मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखा रही थी। आप पैन में भी देख सकते हैं कि आपको थोड़ी ये कर्डल नज़र आ रही होगी, यानी आपको ये थोड़ी दानेदार नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें
स्टोर वाले कैन में जब हम ओपन करते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर नज़र आता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए मिल्क मेड, तो हम इसे एक छन्नी की हेल्प से छानते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से एक स्पून की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से छान लीजिए। तो इस तरह से छानने के बाद फिर आप देखेंगे कि नीचे मैंने एक बोल लिया है, उस बोल पे मैं इसे कलेक्ट करती जा रही हूँ मिल्क मेड को। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि छानने के बाद आपको बहुत अच्छा सा स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कम वक्त में, करीब मुझे 20 से 25 मिनट लगे मिल्क मेड बनाने में। तो 20 से 25 मिनट में आपको बिल्कुल मार्केट से भी बेहतर मिल्क मेड घर में बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर। और आप इसे आसानी से फ्रिज में रखकर 2 से 3 महीने एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको कोई मीठा बनाने का मन करे या कुछ केक्स बनाएं, आप किसी तरह का भी डेज़र्ट बनाएं, या फिर आप मैंने इसे बनाकर एक बॉटल पहले से ही फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि मैं इसे रमज़ान के लिए बना रही थी। रमज़ान में इफ्तारी में मैं फ्रूट सैलेड में मिल्क मेड का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि इसे आपको किस तरह से स्टोर करना है। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर तैयार हुआ है। आप स्पून में देख सकते हैं कितनी अच्छी कोटिंग चढ़ी है, और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है, और जब आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक ग्लास का जार लिया है, ये एयर टाइट कंटेनर है। तो आप कभी भी इसे स्टोर करें, या तो आप ग्लास के कंटेनर में स्टोर करें या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में। आप एल्युमिनियम और स्टील का कंटेनर बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। बस ध्यान रहे कि आपका जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं, ग्लास या प्लास्टिक, दोनों में से कोई एक भी एयर टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मिल्क मेड को इसमें डाल दिया है, और ये करीब हमारा 500 ग्राम्स के आसपास हमारा ये मिल्क मेड रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें लिड बंद कर दे रही हूँ, और अब आप इसे फ्रिज में रखकर 2 से 3 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप बिल्कुल साफ़ और सूखा स्पून का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद तुरंत आप इसको फ्रिज में ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक बॉटल रमज़ान से पहले ही चांद रात के दिन ही प्रिपेयर करके रख दी थी, ताकि मुझे बार बार जब मैं इसे फ्रूट सैलेड में डालूँ तो मुझे बार बार बनाना ना पड़े। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक बना कर रखी, जो मैंने अभी आपको जार में पोर करके दिखाया, और ये बॉटल वाली मैंने चांद रात के दिन ही बना ली थी। तो इतना मेरे लिए पूरे रमज़ान भर काफ़ी है मेरे लिए। और देखिए किस तरह से बहुत कम वक्त में कितना क्रीमी और कितना स्मूथ सा मिल्क मेड बिल्कुल कम वक्त में, बिल्कुल कम खर्च में घर में बआसानी तैयार हो गई है। तो आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।